This is Alamdar Khan and you've logged on to bolojawan.com. अच्छा मियां साहब, थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे की। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, जो पब्लिक फाइंडिंग्स जो आई थी, पहले आपने कहा जी रिपोर्ट पब्लिक कर दी है। अब कुछ खबरें ये आई हैं कि जी रिपोर्ट कोई पब्लिक नहीं हुई थी, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से एक साहब ने इसको लीक कर दिया था, जिसके बाद से आपने इसको फोन किया। पहली बात तो है कि रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है, ये कोई इनिशियल फाइंडिंग्स थी जो शेयर की गई थी। रिपोर्ट तो अभी 25 अप्रैल को डिटेल रिपोर्ट आनी है। अच्छा, इसके बाद तो वो आपके ट्वीट्स भी आए शहबाज गिल साहब के, उनके भी, फिर जहांगीर तरीन साहब अब खुद शोज पे भी बहुत आके उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं। तो कैसा देखते हैं आप ये जहांगीर तरीन साहब के जो इंटरव्यूज आ रहे हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो खान साहब ने खुद भी ये ट्वीट किया था कि जी ये रिपोर्ट मेरे कहने पर ही मीडिया को दी गई है स्पेशली, और इसके अंदर जियो न्यूज का सबसे पहले नाम आया था कि उन्होंने ये कहा कि जी ये लीक हुई है। दूसरा फिर उसके बाद एक और चैनल था जिसको कहा गया कि जी हमने खुद आपको ये भिजवाई थी। तो वो तो देखिए, मीडिया भी आजकल अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहा जिस तरह उसको करना चाहिए एक पॉजिटिव वे में, क्योंकि ये ऐसी इस वक्त सिचुएशन में हम इस वक्त मुल्क घिरा हुआ है कि जिसके अंदर आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिव रोल दिखाना है। दूसरी चीज, हुकूमत जब कह रही है कि जी ये हमने खुद दी है, और ये तो खान साहब ने पहले ही कह दिया था कि जी असल रिपोर्ट आएगी 24 अप्रैल को। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जिसको हमने पब्लिक किया है, और उसके अंदर क्योंकि अब ये देखिए ना, या तो होता सिर्फ ऑपोजिशन का नाम होता तो समझ भी आती कि जी हुकूमत कोई पहले ही आपको इस तरह की बातें निकाल के लोगों को ऐसी गुमराह करना चाह रही है कुछ। इसमें तो हुकूमती अपने लोगों का नाम आया है, अपने ज्यादा तो है, इस वजह से पहले कम है। नहीं, जो भी है देखिए, दो बड़े हैं। अगर आप देख ले, वो कहते हैं ना कि 60% हमारे पास अगर शेयर है पूरी शुगर का, तो आपने यानी दो बंदों को अगर पकड़ लिए, दो बंदों में से अगर वो 60-70 में से अगर आपके पास 40% भी दो बंदों के पास है, तो इसका मतलब है ये एक बड़ी मछली है। तो बात ये नहीं है कि दो बंदे हैं या चार बंदे हैं, मसला ये है कि देखिए इमरान खान इस मसले पे बहुत सीरियस है कि चाहे वो कोई भी बंदा होगा, आटा बुरान पे, चीनी बुरान पे, और इस तरह के जितने भी, क्योंकि माफियाज को वो बहुत पहले से, इस वक्त अभी आप देखें पिछले कुछ अरसे से माफियाज की बड़ी बात हो रही है, और उसके अंदर कोई भी होगा, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, खुसरो बख्तियार हो, शहबाज शरीफ हो, पीपीपी के जरदारी साहब हो, कोई भी हो, बचेगा कोई नहीं इसमें। मियां साहब थामुल, आपसे मेरा सवाल मैंने ये किया था कि जो जहांगीर तरीन साहब अब जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, इनको कैसा देख रहे हैं आप? मैं अब आपके उस पे आ रहा हूँ। देखिए, जहांगीर तरीन साहब ने भी बड़ा क्लियर कहा है कि जी मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी शुगर मिल के अंदर आके मेरी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप सारी चेक करें। तो वो सारी अभी देखिए सब कुछ हुआ है। अब रिपोर्ट जो 24 को आएगी, अभी तक तो स्पेकुलेशन है, मीडिया भी देखिए बात को आप उछालेंगे, मैं भी एक कोई किसी से सुर्खी सुनूंगा उसको मैं भी थोड़ा सा उछालूंगा। हर कोई इस वक्त अपनी वो कर रहा है कि जी मुझे सब पता है। इस वक्त पता किसी को उतना नहीं है जितना वो उस रिपोर्ट के अंदर आएगा। जो अभी इनिशियल रिपोर्ट आई है उसके अंदर नाम आए हैं, उसके अंदर ये बताया गया है कि जी क्या सिचुएशन हुई है, किस तरीके से एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी दी गई थी, कितनों ने कितने की एक्सपोर्ट की और कितनों ने एक्सपोर्ट की ही नहीं सिरे से। अच्छा मियां साहब, आप रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्यों, या उस मुद्दे से जरा बाहर निकल के, जो सवाल मेरा है वो ये कि देखें, जहांगीर तरीन साहब के बारे में तो आपको, खान साहब को बहुत पहले से पता था, ठीक है। इलेक्शन से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर इनको ना हेल्प किया गया था, ठीक है, जिसकी बाइस वो ना पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते थे, ना इलेक्शन लड़ सकते थे। इसके बावजूद आपके जहांगीर तरीन साहब ने आपकी इलेक्शन कैंपेन भी पूरी चलाई, आपके लिए ये एमएनए तोड़ तोड़ के जहाज पे लेके भी आए, ठीक है। उसके बाद अभी तक, जब तक आपका ये सारा चल रहा था, पंजाब की पूरी सियासत का महवर जहांगीर तरीन साहब और आपका चौधरी सरवर साहब संभाल रहे थे। तो ये जो एक जो इस पे आपका वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीम भी है, वो अमरीश पुरी वाला जो फिल्म का, कि शंकर हम तुमको पाला हूं, तो कहाँ वो मोहब्बतें और कहाँ ये दूरियां। तो ये मतलब थोड़ा बिट्रे कर रही है पार्टी जहांगीर तरीन को सारे एहसान भूल के। देखिए नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिट्रे कर रहे हैं। पहली बात तो जहांगीर तरीन कोई ऑफिशियल ओहदा नहीं रखते थे, ठीक है, सेक्रेटरी और ना वो जनरल थे गवर्नमेंट पार्टी का के एक हिस्सा वक्त थे। में। देखिए ना वो गवर्नमेंट का हिस्सा थे,
ना उन्होंने गवर्नमेंट के किसी मामलात में इस तरीके से, ये तो स्पेकुलेशन है यार मियां साहब ऐसे ना करो, इजलासों में बैठ बैठ के वकालत कर रहे थे, अब ये ना करें। नहीं, मेरी बात सुने, वो एक इजलास शुरू में किसी में बैठ गए थे जिसको आप आज तक रगड़ते आ रहे हैं, मरियम, मल्टीपल इजलास मरियम बीबी अरबों के जो फंड्स थे उनके इजलास को लीड करती रही है, उस पर भी आप लोग कभी नहीं बोले। अभी जरा हौसला कर ले, अभी जो बात हो रही है उस पर आते हैं कि जहांगीर तरीन ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जी मैंने, जो आप मेरी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, जो हुकूमत ने सब्सिडी दी थी 4 अरब की, मुझे उसमें से 3 अरब नून लीग के दौर में मुझे मिली है, ठीक है। तो हालात अभी ये चेक करके आएंगे, जब आपके सामने ये पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आएगी, वो पब्लिक होगी। अगर ये वाली प्रिलिमिनरी पब्लिक हो सकती है तो वो भी डेफिनेटली पब्लिक होगी, वो कोई नहीं रहेगी। बाहर क्या जो खबर नारे आम पे है और अवाम में है, वो यही है कि जहांगीर तरीन साहब की जो कमी है वो जुल्फी बुखारी साहब और अब अनिल मुसर्रत साहब ने पूरी कर दी है, लिहाजा अब उनकी जगह शायद उस तरह से नहीं बनती। नहीं, देखिए, जिस तरह शेख रशीद ने भी कहा है कि जी जहांगीर तरीन और इमरान खान की दोस्ती खत्म नहीं हो सकती, ठीक है, थोड़ा सा अगर बीच में, और ऑब्वियसली हर किसी दोस्ती के अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, वो खत्म नहीं होगी है। और जहांगीर तरीन ने खुद भी कहा है कि जी अगर मेरे कोई ऐसे फील हो रहा है कि दूरी आ गई है तो ये खत्म भी हो जाती है, मसला ये नहीं है। और जहां तक जुल्फी बुखारी और अनिल मुसर्रत, ये बहुत पुराने इमरान खान के भी साथी रहे हैं और अभी भी हैं और शुरू से हैं, यानी ये इलेक्शन के बाद नहीं आए, ये इलेक्शन से पहले ही खान साहब के साथ थे ये लोग भी। तो बात ये हो रही है कि इस वक्त आप सिर्फ उठा रहे हैं जहांगीर तरीन को, इसमें सलमान शहबाज का भी नाम आया है, इसमें शहबाज शरीफ का भी आ रहा है। आप इन लोगों को, और जो 24 अरब की टोटल सब्सिडी वो दी गई थी उसमें से 22 अरब तो सलमान शहबाज को भी मिली हुई है, तो ये बहुत सारी चीजें इसमें देखने को आएंगी अभी सामने। आप एक जहांगीर तरीन को इसलिए उठा रहे हैं, खुसरो बख्तियार को इसलिए उठा रहे हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा है। अगर तो ये नून लीग का इस वक्त हुकूमत होती तो मैं आपसे शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इसमें से किसी नून लीग वाले हुक्मरान का नाम तक नहीं आना था, बल्कि वो शायद वो रिकॉर्ड्स भी जल चुके होते अभी तक। तो खैर, खान साहब को थोड़ा क्रेडिट दे दें, कभी दे दिया करें कोई अच्छे काम पे कि उन्होंने ये तो आज उसको आपने फेडरल मिनिस्टर बना दिए, खुसरो बख्तियार से आपने एक पोर्टफोलियो लेके उसको बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया, उसके भाई के पास अभी भी आपका फूड का पोर्टफोलियो है पंजाब में। बात सुने, अभी नाम आया है, रिपोर्ट आने दें। अगर रिपोर्ट में खुसरो बख्तियार वो कसूरवार ठहराए गए तो वो भी निकाले जाएंगे। वही पानामा में नाम आया था, इस्तीफा तो आपने उसी वक्त से मांगना शुरू कर दिया था ना। मेरी बात सुने, ये वही वाजिद ज़िया ने रिपोर्ट बनाई है जिन्होंने पनामा बनाई थी। इनकी बड़ी बल्ले बल्ले अभी तब भी हुई है जब जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम आया, लेकिन जब मियां साहब का पनामा के अंदर नाम उन्होंने सारा कुछ चटाखटा खोल दिया था, वही वाजिद ज़िया बड़े गलत इंसान भी हो गए थे और झूठी रिपोर्टें भी हो गई थी। यही चीज मरियम औरंगजेब ने कहा कि जी एज लॉन्ग एज, जब तक जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम था जी, पॉलिटिक्स ऐसी तेजी से शुरू हुई, जैसी पता लगा अपनों का भी नाम है तो वहीं से ठंडे हो गए ये सारे। तो जरा इस पे हौसला करें, हाथ हौला रखें, पॉलिटिक्स खेलने का भी टाइम नहीं है, अभी कुछ दिन और रह गए, वेट कर ले, आपके सामने सारी रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा एक्सक्यूज आजकल अब ये कोरोना की आड़ में जितनी हुकूमती ब्लंडर्स हैं, हिमाकतें हैं, उसको आप कोरोना की आड़ में वो कर ले। देखें, वो एक सेपरेट मामला है, सेपरेट मसला है, बट गवर्नेंस और चीजों की डिलीवरी की अकाउंटेबिलिटी तो हुकूमत पे रहेगी। आप ये तो नहीं कर सकते कि कोरोना है तो आप हुकूमत से सवाल ना पूछे जाए, वो हुकूमत पे तनकीद न की जाए। चले आगे बढ़ते हैं। हुकूमत से सवाल भी पूछे, मैं बस आखिरी इसको क्लोज कर दूं इस बात को। हुकूमत से आप सवाल पूछे, लेकिन एक दफा फाइनल रिपोर्ट आने दें, उसके बाद हुकूमत से हम भी सवाल पूछेंगे। अगर हुकूमत का कसूर है तो हुकूमत से बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे, और जिसका भी कसूर है, चाहे वो पुरानी पार्टी से हो या नए से हो, कसूर जिसका निकलेगा उससे सवालात जरूर होंगे। तो जरा सा इंतजार कर लें, 8-10 दिन की बात है, उसके बाद जरूर ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। This is Alamdar Khan and you've logged on to bolojawan.com.